हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाभा दास के छपै का जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को जानेंगे और इसके बाद छपै का अर्थ भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनमें का कठिन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। छपै में आपको सबसे पहला शब्द मिलेगा भक्ति। भक्ति का अर्थ है भक्ति यानी भगवान की भक्ति। विमुख यानी जिससे मुख मोड़े इंसान या जिससे अलग हो। जे का अर्थ है जो, और सो का अर्थ है वो या वह। करी माने करना या करके। गाय का अर्थ है गाना या बखान करना या गुणगान करना कि हमने ये किया है। योग का अर्थ होगा तपस्या या ध्यान। आप देखते हैं ऐसे योग करता रहता है बैठ कर के मुद्रा में। आप देख सकते हैं किसी साधु सन्यासी को पहले करते थे बहुत ज़्यादा। यज्ञ का अर्थ है पूजा पाठ साधारण आदमी के लिए। व्रत का अर्थ है उपवास या जिस दिन आप भूखे रहते हैं उसी को कहते हैं दान यानी किसी को कुछ देना। खुशी में कोई गरीब आदमी को या दुखिया आदमी को या साधु सन्यासी को जो दान देता है इंसान उसी को कहते हैं दान। भजन का अर्थ है भगवान का भजन करना। बीनू का अर्थ है बिना या के बिना। तुच्छ यानी जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसका कोई महत्व नहीं हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो उसी को कहते हैं तुच्छ। जो बेकार पदार्थ हो उसी को कहते हैं तुच्छ। हिंदू जानते हैं धर्म है। तुरक इसमें मुसलमान को कहा गया है। मुसलमान भी एक धर्म है, इसको मजहब कहते हैं। प्रमाण यानी सबूत, साक्षी। रामायणी कबीर जी का साहित्य है जिसमें इस जगत या संसार या दुनिया संबंधी क्या है विचार है, यानी जगत के लोगों के लिए क्या है इसमें विचार है। इसमें कबीर साहब ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों को समान रूप से धार्मिक शिक्षा दी है तथा अपने विचारों को निर्भयता से समाज के सामने या समक्ष रखा है। ठीक है, हम लोग इतने कर्मकांड आडंबर करते रहते हैं उसी के बारे में इसमें कहा गया है। रामायणी में 84 पद है तथा प्रत्येक पद में स्वतंत्र विचार है, यानी अलग अलग विचार है। शब्दी भी कबीर जी का साहित्य है। इसमें ब्रह्म संबंधी विचार है, यानी ब्रह्मांड के जो रचयिता है, जो साकार हो या निराकार हो उसी के बारे में इसमें विचार है। साखी भी कबीर जी का ही साहित्य है। इसमें जीव संबंधी विचार है, जो जीव है दुनिया में, हम और आप ये सभी, उसी के संबंध में इसमें विचार है। तो ये तीनों क्या है कबीर जी का साहित्य है जो 3 रूपों में बटा है, रामायणी, साखी और शबद। शबद से बना है शबदी, समझ गए आप। पक्षपात यानी किसी का पक्ष लेना, किसी की तरफ से बोलना, किसी की तरफ से नहीं बोलना, तो उसी को कहते हैं पक्षपात। इसको भेदभाव भी कह सकते हैं आप। नहीं का अर्थ है नहीं, पक्षपात नहीं यानी किसी का साइड नहीं लेना, जो सही है वो बोलना। वचन का अर्थ है बोली, सब ही के यानी सभी के। उसके बाद है हित की का अर्थ होता है अच्छे की, भलाई की। भाषी का अर्थ है भाषा या बोली या बात, जो सबके हित की बात बोले। आरूढ़ का अर्थ है सवार। दशा का अर्थ होता है स्थिति में होकर या स्थिति को देखकर कहीं कुछ बोलना। पै का अर्थ होता है पर। मुख देखी यानी मुख देखकर, किसी का मुख देखकर कि सामने कौन आदमी है वो देख करके बोलना। नाही भनी, नहीं बोला या नहीं बोलना। इसमें कबीर जी के बारे में कहा गया है कि कबीर जी इंसान का मुख देख करके नहीं बोलता था कि सामने कौन है। जो सच होता था, जो सही होता था वही बोलता था, चाहे सामने कोई भी हो। उसके बाद है कबीर जी आप जानते हैं एक महान संत थे। कानी का अर्थ होता है इज्जत, मान, सम्मान, मान मर्यादा। जैसे मीरा ने अपने कुल की कानी नहीं रखी, यानी कुल की कानी यानी कुल का मान मर्यादा ये सब नहीं रखा, उसको जो सही लगा किया। राखी का अर्थ होता है रखना। नहीं माने नहीं। वर्ण आश्रम, वर्ण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण और आश्रम से। हिंदू समाज में लोगों को 4 भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर? सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर 4 भागों में बांट दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि गलत है। कोई भी इंसान हमसे ऊंचा या कोई भी इंसान हमसे नीचा नहीं है, सब बराबर है। और इसमें क्या किया गया है, सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर लोगों को अलग अलग बांट दिया है, और इसी के कारण आज जाति प्रथा भी है जो कि बहुत खराब है।
और जो इसका सपोर्ट करता है ना उसको इसी में रख दीजिए सूत्र में, तब इसको पता चलेगा। तो कोई इंसान किसी से ऊंच या नीच नहीं है, सब बराबर है। और ये ढोंगियों का बनाया हुआ है वर्णाश्रम, समझे। अपने फायदे के लिए इसने लोगों को क्या कर दिया है और बांट दिया है, और हम बेवकूफ़ लोग आज तक इसको मानते हैं। आश्रम, आश्रम के भी 4 चरण है। ब्रह्मचर्य, पारिवारिक जीवन जिसको गृहस्थ भी कहते हैं, वानप्रस्थ यानी वनगमन, और संन्यास। 0 से 25 वर्ष की अवस्था जो होती है वो ब्रह्मचर्य का होता था पहले, और 25 से 50 वर्ष पारिवारिक जीवन यानी इसमें गृहस्थ जीवन आदमी जीता था, और 50 से 75 वर्ष की उम्र जो होता था वो वन में घूमते थे, लोक भ्रमण करते थे, और तीर्थ यात्रा ये सब जो होता है वो करते थे। और 75 से 100 या मृत्यु तक संन्यासी जीवन जीते थे, यानी भगवत भक्ति या भगवान की भक्ति में पूरा जीवन लगाते थे, घर गृहस्थी सब त्याग करके। इसी दोनों से मिल करके बना है वर्ण, और आश्रम से मिल करके बना है वर्णाश्रम। षट दर्शनी, षट दर्शनी, षट दर्शन को कहा गया है। दर्शन 6 होते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो लोग भारतीय दर्शन परंपरा के अनुसार वेद को प्रमाण के रूप में मानते थे उसे आस्तिक कहा जाता था, और जो वेदों के बंधन को नहीं मानते थे उसे नास्तिक कहा जाता था, और जो वेदों के आधार पर उसके आधार पर आगे बढ़ते थे जीवन में उसे आस्तिक कहा जाता था। तो इस प्रकार से पहले छपा में जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को जाने। अब नाभादास के जो दूसरा छपा है जो सूरदास जी के बारे में लिखे हैं उसके कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। इसमें सबसे पहला है उक्ति। उक्ति का अर्थ है कहा गया या कथन या युक्ति। चौज, चौज का अर्थ है चमत्कार। चमत्कार यानी जब कोई अद्भुत चीज हो, अविश्वसनीय हो, तो उसी को चमत्कार कहते हैं। अनुप्रास, अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अनु और प्रास से। अनु माने होता है आवृत्ति या दोहराना या तेहराना, किसी को बार बार रिपीट करना, उसी को कहते हैं अनुप्रास, उसी को कहते हैं अनु। और प्रास का अर्थ है वर्ण। वर्ण जो होता है ना, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, जो आप मुंह से ध्वनि निकालते हैं वही क्या है, वर्ण है। तो इसी ध्वनि को जब दोहराया जाए तो उसी को कहते हैं अनुप्रास। जैसे देख सकते हैं आप कोका कोला, कोका कोला में को 2 बार दोहराया गया है, और इस प्रकार का जितने भी शब्द है उसी को कहते हैं अनुप्रास। जैसे क्रिस्पी, क्रीम, इसमें क्रिक और क्री दोबारा रिपीट किया गया है। जिग जैग, इसमें ज जो है दोबारा रिपीट किया गया है, जिग जैग। तो सूरदास के जितने भी पद है उसमें इनका बहुत उपयोग हुआ है, जिससे इनका पद जो है बहुत ही अच्छा हो गया है। ठीक है, जो सुनता है उसको बहुत अच्छा लगता है इसका पद सूरदास का। वर्ण, वर्ण बता ही दिए। जब हम कुछ उच्चारित करते हैं तो मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसी को वर्ण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में लेटर कहते हैं या साउंड कहते हैं। अस्थिति, अस्थिति का अर्थ है अनिश्चित, अठहराव, अटिकाऊ। ठीक, जहाँ पर टिकना। वचन, वचन का अर्थ है वाणी या बात। प्रीति, प्रीति का अर्थ है प्रेम। निर्वही, निर्वही का अर्थ है निर्वहन करना। अर्थ, अर्थ का अर्थ यहाँ भाव होगा। अद्भुत, अद्भुत यानी जब कोई आप बहुत ही कमाल की चीज़ देखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अद्भुत या गजब का है। तुकधारी, तुकधारी तुकान शब्द को कहा गया है। जैसे इस छपे में आप देख सकते हैं ये सब तुकधारी शब्द है। जैसे भारी, धारी, ये क्या है, ऐसे ही शब्द को तुकधारी कहते हैं। भाषी, काशी, ये सब क्या है, तुकधारी शब्द है। जिसके अंत में एक ही प्रकार, जिसके अंत में सेम साउंड आए उसी को कहते हैं तुकधारी। जैसे देखिए भारी, धारी, ये एक ही प्रकार का साउंड है, गीत में इसी का प्रयोग ज़्यादा होता है। काशी, नासी, ये सब जो है तुकधारी शब्द है। धराए, कराए, ये सब तुकधारी शब्द है। उसके बाद है प्रतिबिंबित। प्रतिबिंबित का अर्थ है झलका या आभासित हुआ या प्रकट हुआ। दिवी, दिवी का अर्थ है दिव्य या दैवी, जो दैवी शक्ति हो, इंसान से, इंसान के बस की बाहर की बात हो, उसे कहते हैं दैवी। दृष्टि, दृष्टि नज़र को कहते हैं, लेकिन सूरदास के पद में यहाँ सूरदास को क्या मिला था, दिव्य दृष्टि मिला था। उसको जो मेन आँख है ये वो तो नहीं मिला था, लेकिन अंदर मन की आँख उसको दिव्य मिला था। ठीक है, मन की आँखों से वो सब कुछ देख लेते थे। हरि, हरि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। लीला, लीला का अर्थ है जीवन लीला। सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन की लीला को अपने काव्य में क्या किए, समाहित किए, अपने मन की आंखों से देख देख कर। भासी, भासी का अर्थ है आभाषित हुई या प्रत्यक्ष हुई या प्रकट हुई या दिखा। सबही, सबही का अर्थ है सबकी। रसना,
ये मिट गया है। रसना का अर्थ है जीव या जिह्वा। प्रकाशी, प्रकाशी का अर्थ है प्रकाशित हुआ। विमल, विमल का अर्थ है निर्मल या साफ, या साफ विचार या मन का साफ होना। मन से सारे गंदगी, सारे विकार जब खत्म हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं निर्मल मन या विमल मन। तासुकी, तासुकी का अर्थ है उसकी। गुण, गुण यानी भगवत गुणगान, यानी भगवान श्री कृष्ण के यानी हरि के गुणगान। उसके बाद है श्रवणनी। श्रवणनी का अर्थ होता है कान में, हम जिसे सुनते हैं ना उसी से बनाया है श्रवणनी। धरय, धरय यानी धारण करना, कान में सुनना, कान में रखना। सूर माने होता है सूरदास। सूरदास जो महान कवि थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उसी को कहा गया है सूर। उसके बाद है कवित। कवित का अर्थ है काव्य या कविता या गीत। सुनी, सुनी यानी सुनकर। सिर चालन यानी सिर डुलाए। भगवत भजन में देखते हैं, भक्ति में गाते गाते सुनते सुनते इंसान इतना लीन हो जाता है कि सिर, पूरा शरीर उसी के साथ झूमता रहता है, सिर उसी के साथ झूमता रहता है। और करे यानी करना या करे। तो उम्मीद करते हैं आपको छपै के जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझ में आ गया होगा। और यदि कुछ नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। आपको लगता होगा कि ये डायरेक्ट बन गया है, नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारा मेहनत लगा है और कई वर्षों का मेहनत लगा है, फिर भी अभी तक क्या कहे संघर्ष हो रहा है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट भी करके जाइएगा कि आप क्या इसमें समझ में नहीं आया और क्या आप हमसे और जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।